हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन का इंट्रोडक्शन किया था, डेफिनेशन की थी, एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ रिलेशन किए थे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए थे। 2 पार्ट्स उसमें और रह गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। इंटीजर आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है। मीन्स z इज 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब पहले 3 पार्ट्स में हमने रिलेशन बना लिया था, ठीक है। इसमें भी हम कोशिश करते हैं रिलेशन को फॉर्म करने की। तो कैसा बनेगा रिलेशन? अब यहाँ z में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर z में इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें, सपोज मैं x को लेती हूँ 0, तो y क्या क्या हो सकता है? y वो नंबर होगा जिसको हम 0 से सब्ट्रैक्ट करें, तो वो एक इंटीजर बने। तो ऑब्वियसली अगर आप 0 को 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 इज एन इंटीजर। आप 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 1 इज एन इंटीजर। 0 2, 0 माइनस 2 इज एन इंटीजर। 0 माइनस 1 लिख दीजिए, वो भी इंटीजर है। 0 माइनस 2 लिख दीजिए, वो भी इंटीजर है। तो ऐसे करके तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो हम नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पे इसको डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर आप x को 1 लेंगे तो 1 के साथ भी आप 1 ले सकते हैं। 1 माइनस 1 विच इज 0 इज एन इंटीजर। 1 माइनस 2 दिस इज -1, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनफाइनाइट तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें लिखा था कि आपको शो करना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना था, तो यहाँ पर भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स जो हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्या 0 0 सेट में है? यस है, क्योंकि 0 माइनस 0 इज एन इंटीजर। सिमिलरली 1 1, 2 2, -1 एंड सो ऑन, दे ऑल बिलोंग टू आर, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप इंटीजर लें वो खुद से रिलेटेड है, क्योंकि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आ रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हैं, बट हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे? एक्स वाई की जगह मेरा रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। जैसे हमने डेफिनेशन की है ए बिलोंग्स टू आर, वही यहाँ पे भी लिखा है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। वाई? बिकॉज एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। तो ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप इसको ऐसा लिखकर नहीं छोड़ेंगे, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर लिखना है। क्लियर? सेकंड, ठीक है। तो ये लाइन लिखनी आपकी जरूरी है, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। जो आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे ऊपर, इनके कोई मार्क्स नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ओनली। सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या था? अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हैं। जैसे 1 2 है क्योंकि 1 माइनस 2 इंटीजर है, तो 2 1 भी है क्योंकि 2 माइनस 1 भी तो इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 4 है तो 4 3 भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल देकर काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर डेफिनेशन की तरह लिखना पड़ेगा कि इफ
xy belongs to R, then yx belongs to R. ठीक है? Why? Because if x minus y is an integer, then y minus x is also an integer. ठीक है? अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो ऑब्वियसली आप उसको उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा, तो भी वो इंटीजर रहेगा. ठीक है? तो आपको ये लाइन मेंशन करनी है. ठीक है? अब हमें इसका थर्ड पार्ट चेक करना है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे? अगर ए बी है एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, हमें ये चेक करना है. तो चेक करते हैं कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी है या नहीं. ठीक है? तो ट्रांजिटिव पे आते हैं. ट्रांजिटिव में एक बार आपको एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ कि अगर 1 2 है, क्योंकि 1 माइनस 2 इंटीजर है, 2 3 है क्योंकि 2 माइनस 3 इंटीजर है, तो ऑब्वियसली 1 3 भी होगा क्योंकि 1 माइनस 3 भी एक इंटीजर है. ठीक है? तो ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं. तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने डेफिनेशन पे आते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इफ एक्स वाई वाई जेड, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर. ठीक है? बट लिखने से काम नहीं चलता है, उसे करके बताना होता है. जैसे मैंने यहाँ बताया है कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो उसका उल्टा भी इंटीजर होगा. तो सिमिलरली हमें यहाँ भी लिख के बताना है. तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं. इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस वाई इज एन इंटीजर. यहाँ से क्या आएगा? y माइनस जेड इज एन इंटीजर. ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई किसी के इक्वल है. ठीक है? कोई भी इंटीजर. y माइनस जेड किसी m के इक्वल लिख लिया मैंने. ठीक है? यहाँ पे k और m जो है वो इंटीजर है. क्लियर? तो अगर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं. x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, जो कि कितना आएगा? k प्लस m. वाई वाई कैंसिल, x माइनस जेड इज k प्लस m. k भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा. इसका मतलब x माइनस जेड इज एन इंटीजर. इंटीजर हुआ ये, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग टू आर. क्लियर? तो अगर एक्स वाई और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड भी आर में होगा. ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया. ठीक है? तो इसका प्रूफ आपको ऐसा देना है. ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का बन सकता है. तो अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ओनली 1 मार्क का होगा. ट्रांजिटिव इसमें 2 मार्क्स का होगा क्योंकि सारा काम इसमें ट्रांजिटिव में है. हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है. ट्रांजिटिव जो होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि सारा काम उसी में होता है. ठीक है? तो इस तरीके से आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी करनी होंगी. जहां पर भी आपको इस तरह का प्रूफ देना है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा. ठीक है? तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया एंड ट्रांजिटिव भी आ गया. तो जो रिलेशन तीनों होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. So R is an equivalence relation. क्लियर? अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ पार्ट. रिलेशन R in the set A of human beings in a town at a particular time given by. इसमें A to E पार्ट्स हैं. मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स लिए हुए हैं, A एंड C. अब यहाँ पर जो हमारा सेट है वो कोई नंबर सिस्टम में से नहीं है. यहाँ हमारा सेट जो है वो ह्यूमन बीइंग का सेट है किसी एक टाउन का एक पर्टिकुलर टाइम पर. ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम इसीलिए दिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम वहाँ पर रहने वाले लोग चेंज होते रहेंगे. तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा लिया है सारे ह्यूमन बीइंग्स का. ठीक है?
अब ए क्या है, उसमें रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, हमने ये डेटा लिया है कि वो दो पर्सन आपस में रिलेटेड होंगे जो एक ही जगह काम करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम एग्जाम्पल चेंज कर दें, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई स्टडी एट द सेम प्लेस। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ आपके सेम स्कूल में आता हो, तब आप दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। जो नहीं आता है तो उसके साथ आप रिलेटेड नहीं होंगे। तो सेम यहाँ पर भी है कि दे वर्क एट द सेम प्लेस, कि वो एक ही जगह काम करते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसको। पहले मैं चेक कर रही हूँ इसका रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मतलब क्या एक्स एक्स बिलोंग टू आर है, तो क्या करना होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स कब आएगा, व्हेन एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। व्हेन एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे कोई चीज रखेंगे तो उसको यहाँ रख के आपको वेरीफाई करना है कि वो चीज सही आ रही है या नहीं। तो मैंने एक्स एक्स लिखा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, इज दिस राइट? ये तो हम लिख ही सकते हैं, सेम पर्सन लिख रहे हैं, कोई डिफरेंट पर्सन लिख ही नहीं रहे। ठीक है, जैसे आई एंड आई वर्क एट द सेम प्लेस, मैं और मैं एक ही जगह काम करते हैं। ऑब्वियसली मैं और मैं एक ही जगह काम करते हैं, तो वैसे ही एक्स एंड एक्स, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कुछ गलत है ही नहीं। नेक्स्ट हमें चेक करना है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर देन वाई एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, अगर ये है तो ये भी होगा, तो ये तो है, इफ वाला पार्ट हम लेकर चलते हैं, देन वाला पार्ट हम चेक करते हैं। ठीक है, इफ वाला पार्ट लेकर चलते हैं, देन वाला पार्ट चेक करते हैं। तो इफ वाला पार्ट अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, बट नहीं, दिस इम्प्लाइज, मैं इसको उल्टा भी लिख सकती हूँ, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। therefore yx belong to r. It means this relation is symmetric also. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यही लाइन बार बार लिखनी होती है। ठीक है, और कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इफ वाले दोनों पार्ट्स लेकर चलेंगे, देन वाला पार्ट चेक करेंगे। तो ये दोनों पार्ट लेके चल रहे हैं, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, वाई जेड बिलोंग टू आर, वाई जेड, यहाँ वाई यहाँ जेड रख के देखिए तो क्या आएगा, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, वाई और जेड एक ही जगह काम करते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम करते हैं ना, क्योंकि एक्स वहां करता है जहां वाई करता है, वाई वहां करता है जहां जेड करता है, तो इट मीन्स एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। Therefore x z belong to R. This implies this relation is transitive also. तो ये भी तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Therefore this is an equivalence relation. तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब इसके सी पार्ट पर आते हैं। इसका सी पार्ट क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। सी पार्ट लिया हमने, R equal to xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y. ये दोनों रिलेटेड तभी होंगे जब ये पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। ठीक है, तो जब आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव,
तो क्या आप बोल सकते हैं x बिलोंग करेगा? यहां रखकर देखते हैं, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्या x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वो तो सेम हाइट का है। ठीक है, तो x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, पहले इसे करते हैं, इसको लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखना है x बिलोंग टू r। तो x आप यहां रख के देखिए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, विच इज नॉट ट्रू। Therefore, this relation is not reflexive। ठीक है, अब इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट पे आते हैं। x y belong to r, then y x belong to r। तो चेक करते हैं, तो इफ वाला पार्ट लेके चलना है, देन वाला पार्ट हमें चेक करना है। तो अगर हम इफ वाला पार्ट लेके चलते हैं तो इसका मतलब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर x बड़ा है 7 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली y छोटा है 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर yx डज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट आप चेक कर सकते हैं इसका ट्रांजिटिव में क्या लेके चलेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो अगर एक्स वाई है तो इसका मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, ऐसे ही अगर वाई जेड है तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है ना, अगर वाई जेड है तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो हम अगर ये लिखते हैं x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो दिस विल बी फॉल्स। तो देयरफॉर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, तो रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग वाला है। ह्यूमन बीइंग वाले वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये 1 या 2 मार्क्स में हम सोच सकते हैं कि आ जाए। 4 या 6 मार्क्स में ह्यूमन बीइंग वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, उसमें नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और सेट हमने रियल नंबर लिया हुआ है, तो हमें वो प्रूव करना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट अपने आप से होना चाहिए, जैसे 0 0 से होना चाहिए जो कि है, 1 1 से होना चाहिए वो भी है, 2 2 से होना चाहिए वो भी है, पर हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचना है रियल नंबर का जो अपने स्क्वायर से छोटा ना हो। अगर आप ये इंटीजर सोचेंगे तो ये सारे अपने स्क्वायर से छोटे हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, जैसे 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो अपने स्क्वायर से छोटे नहीं होते। ठीक है, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि यहाँ पर सेट हमारा रियल नंबर है तो सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड हैं।
तो 1/2 1/2 से रिलेटेड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा नहीं है। क्लियर? तो पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हमने चेक करा, क्या ए बिलोंग कर रहा है? तो ए बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने स्क्वायर्स छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब हमें नॉट प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल देकर भी काम चल सकता है। ठीक है, फिर हमें प्रूव करना है कि नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिसमें ए बी बिलोंग करे, बी सी बिलोंग करे, बट ए सी बिलोंग ना करे। ठीक है ना, ट्रांजिटिव यही होता है कि हमें दो पेयर मिल रहे हैं, ए बी से है, बी सी से है, बट ए सी से ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी सी से हो जाएगा तो फिर वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें सोचना है कि ए सी से रिलेटेड ना हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे आप आइडिया लगा के और एग्जाम्पल सोच सकते हैं। हमने सेकंड नंबर नेगेटिव लिया है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। चेक कर सकते हैं आप। 4 छोटा है -3 के स्क्वायर से, -3 छोटा है 1 के स्क्वायर से, बट 4 1 बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 4 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से। क्लियर? देख लीजिए दोबारा से यहाँ पर आप। 4 -3 बिलोंग कर रहा है, -3 1 बिलोंग कर रहा है, बट 4 1 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम प्रूव कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर नेगेटिव लेने से हमें हेल्प मिल जा रही है। हो सकता है हम कोई रैशनल लेंगे तो भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो ये आप और एग्जाम्पल सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as r equal to ab such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा। यहाँ पर हम r बना सकते हैं क्योंकि ओनली 6 एलिमेंट्स हैं। b जो है वो a plus 1 है, तो अगर हम a को लेते हैं 1 तो b बनेगा 2, a को लेंगे 2 तो b बनेगा 3, 3 पे 4 बनेगा, 4 5 5 6, अगर 6 लेंगे तो b बन जाएगा 7, तो 7 तो सेट में नहीं है, इट मीन्स ये नहीं आएगा। ठीक है, इतने ही एलिमेंट आएंगे। तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ना ही इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, बट 2 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है। मिल गया आपको पेयर, बट 1 3 नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन तीनों में से कुछ भी नहीं है। जो ये चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें 90% क्वेश्चन में नहीं होता है। तो जब भी आपका चेक करके क्वेश्चन लिखा आएगा तो उसमें आप ट्राई करना कि कोई एग्जाम्पल देकर इसको डिस्प्रूव करो। जहां पर शो करना है वहां तो शो होगा ही होगा, जहां पर चेक करना है वहां 90% क्वेश्चन यही होते हैं जिनमें नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज r equal to ab such that a is less than equal to b is reflexive and transitive, not symmetric। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं। तो रिलेशन कैसा है यहाँ पर, r equal to ab सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना है क्या ए से रिलेटेड है, तो उसको यहां रख के देखिए, ए लेस देन इक्वल टू ए, ट्रू, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है ना, ए इक्वल टू ए तो होता ही है, देयरफॉर आर इज
रिफ्लेक्सिव, इसमें साथ में एक और लिख देना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। तो अगर ये है ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, ये मैं कैसे लिख रही हूँ, ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, बी सी आर में है तो बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी। तो ए लेस देन इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब ए सी belongs to R. Therefore, this is transitive. ठीक है, अब शो करना है हमें नॉट सिमेट्रिक। नॉट करना है तो कोई एग्जाम्पल देकर काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रूफ करना था तो प्रूफ किया, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर प्रूफ किया है। यहाँ एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। 1 2 बिलोंग करता है बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 2, बट 2 1 बिलोंग नहीं करता है बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन कराने का यही पर्पस है, आपको बताने के लिए कि जो चीज़ प्रूफ करनी है वो आपको प्रॉपर डेफिनेशन की तरह लिखनी है, ट्रांजिटिव देखिए, लेकिन जो चीज़ डिस्प्रूव करनी है उसको आप एग्जाम्पल देकर डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देना चाहती हूँ, आप इसको सोचिए और जब आपको आंसर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी such that a less than equal to b cube is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो हिंट मैं आपको ये दूंगी, तीनों में से कुछ भी नहीं है, बट आपको खुद इसके एग्जाम्पल सोचने हैं और मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।